किसी क्लास में दो स्टूडेंट्स थे, एक राम और दूसरा श्याम। दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मेहनत भी बराबर करते थे, उनका माइंड भी लगभग सेम था। दोनों में बस एक ही डिफरेंस था कि राम को हमेशा से ही बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए शुरू से ही उसका जो पसंदीदा जॉब था बैंकिंग से रिलेटेड था। और श्याम को अपने फील्ड से रिलेटेड कोई क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए उसे बस केवल एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, चाहे वह कोई भी मिल जाए। एसएससी, पीएससी, व्यापम, टीचिंग, बैंकिंग, कुछ भी चलेगा। तो हुआ क्या, दोनों ने अपनी जर्नी एक साथ स्टार्ट की। कुछ दिन में टीचिंग की जॉब आने लगी, हजारों के नंबर में वैकेंसीज आने लगी टीचर्स में। सभी बीएड करने लगे। अधिकतर छात्रों ने टीचिंग से रिलेटेड कोचिंग लेना चालू कर दिया। वैसा ही श्याम ने किया। श्याम ने भी बाकी लोगों को देखा और टीचिंग से रिलेटेड पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जबकि राम को ये क्लियर था कि उसे केवल बैंकिंग सेक्टर की नौकरी चाहिए, इसलिए उसने टीचिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया और बैंकिंग में ही ध्यान लगाया। एक साल बीत गया और बैंकिंग का एग्ज़ाम हुआ। राम ने एग्ज़ाम दिया और वो फेल हो गया, पर उसे इस दौरान बैंकिंग के एग्ज़ाम की बहुत सारी नॉलेज हो गई। जबकि श्याम ने भी टीचिंग से रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया, पर वह भी फेल हो गया, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। कुछ दिनों बाद फिर पीएससी की वैकेंसीज आ गई। अच्छी खासी वैकेंसीज, अच्छे खासे पोस्ट देखकर श्याम फिर डाइवर्ट हो गया और उसने अब पीएससी की तैयारी चालू कर दी। जबकि राम, उसे शुरू से ही क्लियर था उसे बैंकिंग की ही एग्ज़ाम देनी है। हालांकि वह पीएससी का एग्ज़ाम देने जाता था, बट जस्ट फॉर प्रैक्टिस। 6 महीने बाद पीएससी का एग्ज़ाम हुआ। श्याम फिर से डिस्क्वालीफाई, क्योंकि उसने अपना रूट चेंज कर लिया। और राम का इस बार बैंकिंग का एटलीस्ट कट ऑफ निकल गया। हालांकि उसने रैंक सिक्योर नहीं की, पर कट ऑफ उसने क्रॉस कर लिया। धीरे धीरे व्यापम की वैकेंसी आई, फिर एसएससी की वैकेंसी आई। श्याम अपना रूट हर बार डाइवर्ट करने में लगा रहा। 6 महीना वह पीएससी का पढ़ा, पीएससी से हताश होकर व्यापम, व्यापम से हताश होकर एसएससी, और कुल मिलाकर उसने अपने 2 से 3 साल गंवा दिए। जबकि राम को शुरू से क्लियर था उसे बैंक में जाना है। पहले साल उसका नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में उसका कट ऑफ क्लियर हुआ और थर्ड अटैम्प्ट में फाइनली उसने एक रैंक सिक्योर कर ली। हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब यही रहता है कि मुझे बस एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पर ये कभी भी क्लियर नहीं रहता कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस और हर एक पैटर्न में डिफरेंस होता है। हालांकि कुछ सिलेबस उसके सेम होते हैं, पर उनके एग्ज़ाम लेने के तरीके, क्वेश्चन के लेवल्स और उनके रिजल्ट्स में डिफरेंस होता है। और इस तरह हम हर साल अपना रूट बदलते रहते हैं और एट लास्ट 3-4 साल बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमें कोई एक सब्जेक्ट चॉइस करना था। क्योंकि आप अपने आप से एक बार पूछिए कि क्या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम इतना टफ होता है कि उसे 3-4-5 सालों में भी नहीं निकाला जा सकता। यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हर बार एग्ज़ाम चेंज कर रहे हैं। यदि आप भी एक निश्चित एग्ज़ाम को टारगेट मानकर केवल उसी से रिलेटेड पढ़ाई करें, तो हो सकता है पहले साल आपको केवल एग्ज़ाम का पैटर्न जानने में लगे, सेकंड साल आपका कट ऑफ डेफिनेटली निकलेगा और तीसरे साल आप ज़रूर कोई ना कोई अच्छी रैंक सिक्योर करेंगे। तो आज ही आप अपने से किसी और को फॉलो ना करते हुए
खुद से पूछिए कि आपको किस सेक्टर की जॉब चाहिए। अगर आपको छत्तीसगढ़ व्यापम से रिलेटेड जॉब चाहिए तो आप केवल उसी की तैयारी में लग जाइए। यदि आपको बैंकिंग की जॉब अच्छी लगती है तो आप केवल उसी की तैयारी में लग जाइए। यदि आपको लगता है कि मुझे पीएससी ही फाइट करना है तो आप केवल पीएससी की ही तैयारी में लगिए। आप एग्ज़ाम सब दीजिए, लेकिन आपका मेन फोकस आपके मेन एग्ज़ाम की तरफ होना चाहिए। यह वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।